ఆడేగాలను బూడిగాలను వెనకేసుకు వచ్చే మాయగాలను నమ్మవద్దని రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ కోరారు. ఖమ్మం ముస్లిం మైనారిటీలు నాపై ప్రేమ అభిమానం నమ్మకంతో 10 ఏళ్ల క్రితమే నన్ను అజయ్ ఖాన్గా ముస్లింలు సొంతం చేసుకున్నారని, అజయ్ నుండి ఖాన్ను వేరు చేయడం ఎవరి వల్ల కాదని రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు. ఖమ్మం నగరంలోని 40వ డివిజన్ మెమినాన్ సెంటర్ నందు జరిగిన కురేషి ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో మంత్రి పువ్వాడ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు. ఖమ్మంలో గడిచిన 10 ఏళ్లలో నాతో ముస్లిం సోదరులకు ఉన్న అవినాభావ సంబంధం మీరు చెరిపేస్తే చెరిగిపోయేది కాదన్నారు. ఖమ్మం నా ఇల్లు, ఇక్కడి ప్రజలు నా కుటుంబ సభ్యులు అని పేర్కొన్నారు. ఖమ్మంలో కొత్త బిచ్చగాళ్లు తయారయ్యారని, టోపీలు పెట్టుకొని వచ్చి విష కౌగిళ్లతో మిమ్మల్ని మోసం చేయడానికి పయనమయ్యారన్నారు. आपके घर वालों को समझ के मेरे को इतना प्यार दिए, पहले उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोग। और सलाम करता हूँ जिस तरीका से आप आज इतना बारिश में इतना पानी में भी आप हिल रही नहीं, आप बैठे हुए हैं। हमारे बहने पूरे जो है, हमारे अम्मा लोग पूरे जो है बैठे हुए हैं। मुझे मालूम है मेरे ऊपर आपको कितना प्यार है, मेहरबानी है, बहुत मेहरबानी है। आज हम नहीं सोचे थे कि बारिश इतना होता, मगर एक अच्छे दिन के लिए भी अच्छा बारिश होना ही चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपको इतना एक बात याद दिलाता हूँ, कितने की लोगों की बच्चों की शादी मुबारक का चेक मैं घर को लेके आके दिया। कितने ही लोगों का बच्चों का, मेरा ही बच्चे समझ के जो है उनको जो है शादी मुबारक का चेक जो है मैं घर को लेके आके दिया था। मुझे मालूम है आप अभी भी बहुत सारे कुरैशियों का घरों में पसमानदगी इतना है, बहुत है, गरीबी है, मुझे मालूम है। और मुझे काम करना भी है, आप लोगों की भलाई के लिए मुझे काम करना भी है। मगर मैं कहता हूँ ये 9 साल में कभी भी कहीं भी आपका एक जानवर पकड़ा गया तो एक फोन अजय न को आया, किसी को हिम्मत है? जब अजय खान यहाँ पे एमएलए बना उसके बाद जो है किसी माइकल लाल का हिम्मत नहीं हुआ आपके गाड़ी बहुत करे, बीच में बीजेपी वाले आरएस वाले बहुत कोशिश करे आपको तकलीफ देने के लिए, आपके जानवरों को पकड़ाने के लिए बहुत कोशिश करे, मगर मैं जब तक यहाँ पे आपके अजय खान है तब तक जो है आपके ऊपर कोई भी नजर उठा के भी नहीं दे सकता। ये खाली फुकड़ बातों में और स्पीचों में आके भाषण दे के जाने में नहीं होता हो, इसमें नियत रहना चाहिए। और मैं यहाँ पे कुरैशियों का और मुसलमानों के साथ मैं किस तरह से रहा, किस तरह से पेश आया, आप सब लोगों को मालूम है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह को भी मालूम है। इसीलिए अल्लाह ताला ने पहले बार जितना मेजॉरिटी दिया उससे डबल मेजॉरिटी आपसे दिलाया, मुझे मालूम है। और मैं फकर से कहता आ रहा हूँ कि 2 बार मैं एमएलए बना तो मेरे मुसलमान भाइयों की वजह से, बहनों की वजह से मुझे फकर है बोलने के लिए कि इस हुकूमत में एक ने वजीर, 2 वजीर है मुसलमान, एक महमूद अली का और दूसरा अजय खान है। है हिम्मत किसी का बोलने के लिए? मैं बोल रहा हूँ, इलेक्शन आया तो आधे टोपी बहन के, आधे बहन भाषण देने के लिए, मगर एक लफ्ज भी उर्दू में बोलने के लिए इनके पास ताकत नहीं होता, एक लफ्ज भी उर्दू में नहीं बोल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ रमजान आया, कभी रमजान में मुंह दिखाए ये लोग? कभी अपने पास कोई गुजर गए जनाजा उठाने के लिए अजाना का कंधा आया, मगर ये लोगों का कंधा कभी आया था क्या? अपने घरों में बच्चों का शादी हुआ तो निकाह को, वलीमा को अजाना आया, मगर इन लोगों को कोई सूरत बताया क्या? किसी को आधी रात में कोई जरूरत पड़ी अस्पताल में, ममता हॉस्पिटल को लेके जाना बोले तो ये लोग कोई मुंह दिखाया क्या? इनके अस्पतालों में 1 पैसे का कंसेशन नहीं दिया। मैं कितने के लोगों को जो है मैं मेरा घर वाले समझ के जो है मुफ्त में जो है मैं ट्रीटमेंट कराया था। ऐसा एक चीज नहीं, 2 चीज नहीं, कितना भी कोरोना टाइम में कोई भी मुंह नहीं दिखाई दिया था। तो मैं घर को जो है, जो गरीबों को जो है उनके घरों में जो है मैं चावल भिजाया, मैं तरकारियां भिजाया, मैं सब कुछ भिजा के हर एक घर को जो है थैली भिजाया।
क्यों मेरे लोग जो है तकलीफ में इसकी वजह से मालूम है मुझे उसमें गरीबी में क्या तकलीफ होती है। रोजगारी नहीं थी, काम बंद था, लॉकडाउन था, तो कहाँ थे ये लोग पूरे जो है। उस दिन जो है कोई मुंह बताया नहीं। आजकल जो है 2-4 बच्चों को रख लेके ऐसे मावालियों को रख के यहाँ पे आके वो ये बोल के पुकार के गया तो मैं होता महबली साहब बराबर बोले, महबली साहब बराबर बोले हम ये खम्मम में जितने भी मुसलमान हैं वो पूरे जो है मुझे क्यों चाहते हैं, इसके वजह से कि मैं भी मुसलमान जैसा ही पेश आया और आगे दिनों में आने वाले दिनों में भी ऐसे ही रहूंगा। मैं कल ऐलान किया, ये लोग जो है वहम फैला रहे थे बीएपी बीआरएस एक ही हो जाता। मैं बोला उस दिन अगर आया वो नौबत तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर हमारे रग रग में हम जो है बीजेपी के खिलाफ है। हम जो हमारे वालिद साहब जो है कम्युनिस्ट है और सेक्युलर थे और वालिद साहब के टाइम में जो है यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब बरकरार थे।